समाप्त हो गए, मुद्दे गौण हो गए। उनके पास न कुछ कहने के लिए न कुछ सुनने के लिए, इसलिए वो नॉन इश्यूज़ को इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जितने इश्यूज़ बनाए थे उन सब इश्यूज़ को परसों शाम को जो प्रेस वार्ता हुई है और मुख्यमंत्री के ओएसडी ने, मुझे लगता है कि उसके बाद में सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से षड्यंत्र रच करके पिछले 6 साल से सरकार सब कुछ कर रही थी। अभी जनता ने निर्णय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना और भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ देश की जनता अब की बार 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के लिए, भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है। और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां गरीब कल्याण की योजनाओं को संपूर्णता और समग्रता के साथ में उतारते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की, वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, देश को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध करते हुए, देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। जहां एक तरफ 4 से 14 के बीच में देश अपना आत्मविश्वास खो करके एक कमजोर देश है, ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो चुका था। पिछले 10 साल में देश के विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हम विकसित हो सकते हैं, इसको लेकर 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के हम कदम ताल कर रहे हैं। और अब की बार का चुनाव विकसित भारत के संकल्प की आधारशिला रखने का चुनाव है। 400 पार की बात थी, क्या कॉन्फिडेंस है? देखिए, निश्चित रूप से 400 पार होगा। मैंने पहले भी कहा है, जब हमने 272 की बात की थी और उस दिन मैं मतदान करने आया था, तब भी आप लोगों के प्रश्न थे और मैंने कहा था निश्चित 272 होगा। 2019 में जब हम मतदान करने आए थे, तब भी आपका प्रश्न था कि क्या 25 सीटें जीत पाएंगे और क्या जोधपुर की सीट आप जीत पाएंगे और क्या 300 के पार होगा। आपके सामने परिणाम तीनों जगह हुआ। इस बार भी ये निश्चित मान करके चलिए, जोधपुर हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे और देश में अब की बार 400 के पार होगा।